सॉल्ट्स पढ़ने जा रहे हैं आज हम लोग। सॉल्ट्स क्या होते हैं? तो देखो, सॉल्ट के लिए माना जाता है कि इसके पेरेंट्स एसिड और बेस होते हैं। ठीक है, सबसे पहले सॉल्ट की छोटी सी डेफिनेशन देख लेते हैं। सॉल्ट इज अ कंपाउंड, salt is a compound formed by partial or total replacement of the ionizable hydrogen atom of an acid by a metallic ion or ammonium ion। जरा समझे इस चीज को। हमने भैया यहां पर कोई ऐसा एसिड लिया जिसकी बेसिसिटी 2 है, 3 है, या फिर हम मोनोबेसिक भी दे सकते हैं, और इसकी रिएक्शन हमने किसी एक कंपाउंड के साथ करा दी है, और इस एसिड में से अगर हम इस हाइड्रोजन को हटा दें, इसे रिप्लेस कर दें, किससे रिप्लेस कर दें? या तो हम मेटल से कर दें, या तो हम किससे कर दें? मेटल से कर दें, या फिर पॉजिटिव के फॉर्म में अमोनियम से कर दें। तो अमोनियम पर भी तो पॉजिटिव चार्ज होता है कि नहीं होता है? NH4 पॉजिटिव +1, या कोई मेटल पर ही पॉजिटिव चार्ज होता है, M+ जो भी चार्ज रहे, उससे हम हाइड्रोजन को रिप्लेस कर दें, और दोनों हाइड्रोजन को रिप्लेस कर दें या एक को रिप्लेस कर दें। तो जैसे हमने रिएक्शन कराई, तो यहां से क्या बना? NaHSO4 का फॉर्मेशन हुआ। ये क्या हुआ? पार्शियल रिप्लेसमेंट। क्या हुआ? तो अगर हमने पार्शियली एक हाइड्रोजन को हटाकर एक मेटल को लगा दिया, एसिड में से पार्शियली एक हाइड्रोजन को हटाकर एक मेटल को लगा दिया, तो भी ये सॉल्ट बना। और अगर हम दोनों को हटाकर लगा देंगे तो भी आपका ये क्या बनेगा? सॉल्ट बनेगा। यानी पूरे सबको हटाकर लगा देंगे तो भी आपका ये सॉल्ट बनेगा, Na2SO4। तो एसिड में से हम हाइड्रोजन का पार्शियल रिप्लेसमेंट करें या हम टोटल रिप्लेसमेंट करें, किससे? मेटल आयन से या अमोनियम आयन से, या फिर किससे? अमोनियम आयन से। जैसे हमने यही H2SO4 लिया और अमोनियम के साथ करा दी, NH4Cl के साथ में रिएक्शन करा दी, तो यहां से NH4 अमोनियम बायसल्फेट का फॉर्मेशन हो जाएगा, या अमोनियम सल्फेट का फॉर्मेशन हो जाएगा अगर हम टोटल पूरे हटा देंगे तो। अगर हमने टोटल पूरे हटा दिए तो ठीक है, और साथ में आपका ये HCl बन गया, 2HCl। यहां पर आपका क्या बना? Na2SO4 का फॉर्मेशन तो वो है, साथ में आपका बना है HNO3। यहां पर क्या बना है? HNO3 का फॉर्मेशन हुआ, यहाँ 2HNO3 का फॉर्मेशन हुआ। समझ में आ गई बात? यहाँ टेम्परेचर कितना रखा था? बिलो 200 डिग्री सेंटीग्रेड। यहाँ कैसा रखा है? अबव 200 डिग्री सेंटीग्रेड। समझ में आ गई बात? तो मेन डेफिनेशन है, यहां पर समझो, एसिड में से हम पार्शियल या टोटल हाइड्रोजन को जब हटा देते हैं और उसकी जगह हम किसे लगा देते हैं? मेटलिक आयन को लगा देते हैं या अमोनियम आयन को लगा देते हैं, तो हमारा किसका फॉर्मेशन होता है? तो हमारा सॉल्ट का फॉर्मेशन होता है। ये सॉल्ट की डेफिनेशन होगी। आप चाहो तो बेस से भी इस डेफिनेशन को ले सकते हो। ठीक है, कि बेस में से OH को हटा दो आप और नेगेटिव आयन को किसी को लगा दो, नेगेटिव आयन को किसी को लगा दो तो भी सॉल्ट बनता है। ठीक है, जैसे कि हमने यहां पर बेस के लिए मैं बता दूं आपको, हमने लिया NaOH, ठीक है, और इसकी रिएक्शन हमने HCl से करा दी है, या HBr से करा दी है, या हमने H2SO4 से करा दी, किसी से भी करा दी है, तो यहाँ क्या बनेगा? NaCl। तो ये क्या बन गया? सॉल्ट, और साथ में क्या बन गया? H2। तो आपने देखा OH की जगह कौन आ गया? कोई नेगेटिव रेडिकल आ गया। कौन आ गया? नेगेटिव रेडिकल आ गया। या ऑक्सीजन भी आ जाए
तो भी आपका यही हो जाएगा, ठीक है, क्योंकि मेटलिक ऑक्साइड और मेटलिक हाइड्रोक्साइड दोनों को बेस कहा जाता है। क्लियर है? इसलिए बेस के टर्म्स की हम यहाँ डेफिनेशन को देते नहीं है ये लोग, ठीक है। अब दूसरी डेफिनेशन होती है आयनिक डेफिनेशन। आयनिक डेफिनेशन में क्या होगा? आयनिक डेफिनेशन में हम ये कहते हैं सॉल्ट इज एन आयनिक कंपाउंड। सबसे पहली बात तो ये सॉल्ट क्या होते हैं? आयनिक कंपाउंड्स होते हैं। क्या होते हैं? ठीक है, जैसे यूरिया है वो आयनिक कंपाउंड नहीं है, तो आप उसे सॉल्ट नहीं कह सकते हो। आप ग्लूकोज को सॉल्ट नहीं कह सकते हो, वो आयनिक कंपाउंड नहीं है। तो पहली कंडीशन तो बहुत जरूरी कंडीशन ये हो गई है कि ये क्या होता है? एक आयनिक कंपाउंड होता है। आयनिक कंपाउंड होता है। एसिड आपको मालूम है पानी के अंदर जाएगा और ये डिसोशिएट हो जाता है आयंस में, बेस भी डिसोशिएट हो जाता है और इसके आयंस मिलकर सॉल्ट को बनाते हैं, ठीक है। तो सॉल्ट इज अ आयनिक कंपाउंड which dissolves या डिसॉल्व्स की जगह ज्यादा बढ़िया वर्ड होगा डिसोशिएट्स। जो डिसोशिएट होगा, क्योंकि आयनिक तो ये पहले ही से है, तो पानी में डालोगे तो बस ये आयंस इसके अलग अलग हो जाएंगे। इन वाटर टू यील्ड यानी बनाता है आप पॉजिटिव आयन। तो सॉल्ट को भी अगर आप पानी में तोड़ोगे तो एक पॉजिटिव आयन देगा और एक नेगेटिव आयन देगा। तो पॉजिटिव आयन कौन होगा? अदर देन हाइड्रोजन आयन, क्योंकि हाइड्रोजन आयन तो एसिड देता है ना, ठीक है। अदर देन हाइड्रोजन आयन, क्योंकि हाइड्रोजन आयन दे दिया तो एसिड हो गया वो, ठीक है। एंड अ नेगेटिव आयन, और साथ में एक नेगेटिव आयन भी देगा अदर देन, हाँ, अदर देन OH नेगेटिव आयन। OH नेगेटिव आयन, समझ में आ गई बात? नहीं आई? क्लियर है भाई? जैसे हमने ये ले लिया NaNO3, ये भी तो एक सॉल्ट है। आप इसे जैसे ही पानी में डालोगे तो पानी में डालने पर ये किस में टूट जाएगा? Na+1 में। और किस में टूट जाएगा? NO3-1 में। क्योंकि ये किससे बन रहा है? ये आपका एसिड और बेस से बन रहा है ना। देखो NaOH और क्या बना? हमने लिया HNO3, इन दोनों की हमने रिएक्शन कराई, तो देखो इसका H और OH ने मिलकर तो वाटर बना लिया ना। तो सॉल्ट में H और OH के अलावा बाकी दो चीजें आ रही है कि नहीं आ रही है? इसका ये पॉजिटिव आ रहा है और इसका कौन आ रहा है? नेगेटिव। तो पॉजिटिव और नेगेटिव से मिलकर बनता है, तभी तो आयनिक कंपाउंड है सॉल्ट। तो पानी में टूटने पर ये पॉजिटिव और नेगेटिव आयन देगा, पर पॉजिटिव आयन में H+ नहीं होना चाहिए और नेगेटिव आयन में OH नेगेटिव नहीं होना चाहिए। क्लियर है भैया? समझ में आ गई बात? और सॉल्ट बनते कैसे हैं? तो मैंने आपको क्या बताया, इनके पेरेंट्स कौन होते हैं? एसिड और बेस। एसिड और बेस आपस में रिएक्ट करते हैं तो वो न्यूट्रलाइजेशन रिएक्शन देते हैं। कौन सी रिएक्शन देते हैं? और अपने आप में ये सॉल्ट्स का फॉर्मेशन करते हैं, ठीक है। अब हम सबसे पहले देखने जा रहे हैं क्लासिफिकेशन ऑफ सॉल्ट्स। क्लासिफिकेशन ऑफ सॉल्ट्स। क्लासिफिकेशन ऑफ सॉल्ट्स, ठीक है। तो सॉल्ट्स को हमने क्लासिफाई किया है 6 टाइप में। एक होते हैं नॉर्मल सॉल्ट। तो नॉर्मल सॉल्ट आप लोग जानते हैं क्या होते हैं? टाटा नमक, वाह मेरी लाल। वो टेबल सॉल्ट होता है घर में खाने वाला, नॉर्मल सॉल्ट नहीं होता है, जिनमें ना तो H+ हो ना OH नेगेटिव हो, ठीक है। दूसरे होते हैं एसिडिक सॉल्ट। ऋषिका तुम भी ना, बिल्कुल, एसिडिक सॉल्ट्स। तीसरे होते हैं बेसिक सॉल्ट। चौथे होते हैं डबल सॉल्ट। डबल सॉल्ट का एग्जाम्पल कौन सा हो जाएगा? तो डबल सॉल्ट का एग्जाम्पल होता है एलम। एलम जानते हैं किसे कहते हैं? फिटकरी। एलम किसे कहते हैं? हाँ, तो वो क्या हो गया? डबल सॉल्ट हो गया। पांचवा जो रहता है वो होते हैं मिक्स सॉल्ट, और छठवां जो रहता है वो होता है कॉम्प्लेक्स सॉल्ट। कॉम्प्लेक्स सॉल्ट में आपके कौन आ जाते हैं? तो ये आ जाते हैं आपके कोऑर्डिनेट कंपाउंड्स, ठीक है।
चलिए एक एक करके समझते हैं। हमने हमारे जो कोर्स में है वो हमारा ये नहीं है, ये नहीं है, ये नहीं है, ठीक है, पर फिर भी हमने थोड़ा सा समझेंगे ये क्या होते हैं क्या नहीं होते, ठीक है। छोटी छोटी सी डेफिनेशन है, समझ लेंगे ज्यादा अच्छा रहेगा। सबसे पहले देखते हैं हम किस चीज को, नॉर्मल सॉल्ट को। नॉर्मल सॉल्ट क्या होता है? तो ये वो सॉल्ट होते हैं जिनमें कंप्लीट रिप्लेसमेंट होता है किसका, H प्लस आयंस का, एसिड की, ठीक है। तो सॉल्ट्स फॉर्म्ड बाय कंप्लीट रिप्लेसमेंट ऑफ आयोनाइजेबल हाइड्रोजन एटम्स। आयोनाइजेबल हाइड्रोजन एटम्स किस में होते हैं? अरे एसिड में भाई, जो आयोनाइज हो जा रहे हैं, जो आयन में कन्वर्ट हो जा रहे हैं H प्लस में, वो कौन दे रहा है? एसिड ही तो देता है, बेस थोड़ी ना देता है। आयोनाइजेबल हाइड्रोजन एटम ऑफ एन एसिड, और ये किससे रिप्लेस होंगे सॉल्ट में? H प्लस किससे रिप्लेस होते हैं? मेटलिक से या फिर अमोनिया से, बाय मेटलिक और अमोनियम आयन, ठीक है। और इनमें नो आयोनाइजेबल, इनके अंदर कोई भी आयोनाइजेबल, जब ये सॉल्ट को आप लेते हो तो इनके अंदर कोई भी आयोनाइजेबल हाइड्रोजन एटम नहीं होता है। हाइड्रोजन एटम, कोई भी आयोनाइजेबल हाइड्रोजन एटम इनके अंदर नहीं होता है, इस बात को याद रखिएगा। ठीक है भाई, इनके अंदर कोई भी आयोनाइजेबल हाइड्रोजन एटम नहीं होता है। जैसे मैं आपको बताऊं, हमने किसे बनाया, जैसे फॉर एग्जाम्पल हमने यही ले लिया, क्या, HCl और NaOH की रिएक्शन करा दी, तो क्या बना, NaCl और H2। क्या इसमें कोई हाइड्रोजन एटम है? नहीं है, ठीक है। हमने ये NaOH लिया और हमने H2SO4 के साथ में रिएक्शन कराई और टेम्परेचर रखा बिलो 200 डिग्री सेंटीग्रेड टेम्परेचर, तो क्या बनेगा, NaHSO4 और प्लस H2। क्या ये एक नॉर्मल सॉल्ट होगा? नहीं है। क्यों नहीं है? क्योंकि इसमें हाइड्रोजन मौजूद है, तो इट इज नॉट अ नॉर्मल सॉल्ट। ये नॉर्मल सॉल्ट नहीं है, ये नॉर्मल सॉल्ट नहीं है, ये एसिडिक सॉल्ट है, क्योंकि अभी और H प्लस को निकाल सकता है, तो दिस इज एसिडिक सॉल्ट, ये एसिडिक सॉल्ट है, ठीक है। और ये एसिडिक सॉल्ट है, जबकि नॉर्मल सॉल्ट अगर हमें बनाना होगा तो हम क्या कर देंगे, एबव 200 डिग्री सेंटीग्रेड टेम्परेचर इसके करा देंगे, तो इससे क्या हो जाएगा, पूरे के पूरे H प्लस निकलना चाहिए भाई। तो Na2SO4 बना है, और क्या बना है, H2O बना है। ये एक नॉर्मल सॉल्ट है, दिस इज नॉर्मल सॉल्ट, क्योंकि इसमें अब क्या नहीं है, H नहीं है। कौन नहीं है? H नहीं है। समझ में आ गई बात? नहीं आई? अब मैंने कहा, बताइए भाई, Na2CO3 क्या ये एक नॉर्मल सॉल्ट है? बोलो भाई। बिल्कुल नॉर्मल है। क्या तुम्हें इसमें हाइड्रोजन दिखाई दे रहा है? नहीं दिखाई दे रहा है। मैंने कहा Na3PO4 क्या ये एक नॉर्मल सॉल्ट है? बिल्कुल है। मैंने कहा CH3CONA सोडियम एसीटेट क्या ये नॉर्मल सॉल्ट है? बिल्कुल है। आप कहोगे यहां तो हाइड्रोजन है। अरे भैया, ये हाइड्रोजन एसिड वाला हाइड्रोजन थोड़िया है, ये वाला जो हाइड्रोजन है ये एसिड वाला हाइड्रोजन नहीं है, दिस नॉट एसिडिक हाइड्रोजन, ये तो कार्बन के साथ लग रहा है ना। एसिडिक हाइड्रोजन तो यहां से निकल चुका है, तो इसे एसिडिक सॉल्ट नहीं कहना, ये नॉर्मल सॉल्ट है। नाम क्या है इसका, सोडियम एसीटेट। ये क्या है, सोडियम फॉस्फेट। और ये बगल वाला क्या है, सोडियम कार्बोनेट। ये सब क्या है, नॉर्मल सॉल्ट्स हैं, दीज आर नॉर्मल सॉल्ट्स, ठीक है।
भाई इसमें मैंने आपको ये बताया था ना, ये 3 हाइड्रोजन है, C डबल बॉन्ड O OH। मैंने क्या बताया था, कौन सा वाला H प्लस देगा, तो ज्यादा इलेक्ट्रोनेगेटिव के साथ लगा हुआ। ज्यादा इलेक्ट्रोनेगेटिव कौन है, ऑक्सीजन है। क्या ये निकलेगा H प्लस के फॉर्म में, नहीं निकलेगा। तो ये एसिडिक हाइड्रोजन नहीं है, रिप्लेसेबल H प्लस आइंस होना चाहिए नॉर्मल सॉल्ट में। ठीक है, समझ में आ गया। अब हम देखते हैं एसिडिक सॉल्ट। एसिडिक सॉल्ट क्या होते हैं, जो किससे बनते हैं, फॉर्म्ड बाय, सबसे पहली बात तो पार्शियल रिप्लेसमेंट होना चाहिए। क्या होना चाहिए, रिप्लेसमेंट होना चाहिए, किसका, ऑफ आयोनाइजेबल हाइड्रोजन एटम। किसका आयोनाइजेबल हाइड्रोजन एटम, किसका, कौन देता है आयोनाइजेबल हाइड्रोजन एटम, एसिड। ठीक है, नहीं आई बात समझे। और बनी बात है, अगर इसे बनाओगे तो आप एसिड नॉर्मल वाला नहीं लोगे, आप एसिड कैसा लोगे, पॉलीबेसिक एसिड, जिसकी बेसिसिटी 1 से ज्यादा हो, तभी तो एक निकलेगा। अब एक ही है, उसी को निकाल दिया, तो आप एसिडिक सॉल्ट बना लोगे क्या, नहीं बना पाओगे। तो आप यहां क्या लिखोगे, ऑफ एन पॉलीबेसिक एसिड। ठीक है, और किससे रिप्लेस कराओगे भाई, मेटल और अमोनियम आयन। ठीक है, अब जैसे हमने पॉलीबेसिक एसिड ले लिया H2SO4, और फिर से भाई बात, मैंने यहां पर इसकी रिएक्शन करा दी, चलो NaCl के साथ में रिएक्शन करा दिए, बिलो 200 डिग्री सेंटीग्रेड टेम्परेचर रखा, क्या बनेगा बेटा बोलो, NaHSO4 सोडियम बाइसल्फेट, और क्या बनेगा साथ में, HCl का फॉर्मेशन होगा। किसका फॉर्मेशन होगा, HCl का फॉर्मेशन होगा। तो ये जो सॉल्ट बना, ये कैसा बना है, एसिडिक सॉल्ट बना है। क्या बना है, दिस इज एसिडिक सॉल्ट, क्योंकि इसमें क्या है, हाँ ठीक है। इसके और एग्जांपल्स, सोडियम बायफॉस्फेट NaHPO4, Na2HPO4, डायसोडियम बायफॉस्फेट NaH2PO4, सोडियम बायफॉस्फेट, इसका नाम क्या हो गया, सोडियम बायफॉस्फेट। और बगल वाले का नाम डायसोडियम बायफॉस्फेट। फॉस्फेट नहीं होगा ये, सॉरी, हाँ हाँ डायफॉस्फेट, डाइहाइड्रोजन फॉस्फेट, डाइहाइड्रोजन फॉस्फेट। ठीक है भाई, HNO3 HCl HBr HI, ये सब एसिडिक सॉल्ट नहीं बना पाएंगे। क्लियर है, ठीक है। अच्छा, इन्हें एसिडिक सॉल्ट क्यों कहा जाता है, क्योंकि जब इन्हें पानी में डालोगे, ठीक है, तो ये आयोनाइज होते हैं, दे आयोनाइज इन वाटर टू गिव H प्लस आइन, और H प्लस आइन देंगे तो दे शोज प्रॉपर्टी ऑफ किसकी, वेरी गुड, प्रॉपर्टीज ऑफ एसिड। इसीलिए इन्हें एसिडिक सॉल्ट कहा जाता है। जैसे ही आप इन्हें पानी में डालोगे तो ये और H प्लस को निकाल सकते हैं, हाइड्रोनियम आयन बना सकते हैं, तो इसीलिए इन्हें एसिडिक सॉल्ट कहा जाता है, सो नोन एज एसिडिक सॉल्ट। उम्मीद है समझ में आ गया होगा। चलिए अब देखते हैं बेसिक सॉल्ट। बेसिक सॉल्ट्स क्या होते हैं, ठीक है, दे आर फॉर्म्ड बाय पार्शियल रिप्लेसमेंट, किसका, हाँ वेरी गुड, रिप्लेसमेंट। देखो ये डेफिनेशन से याद रहती है, तो आप कम से कम वो फिल इन द ब्लैंक्स टाइप ये सब कर सकते हो, इससे आपको समझ में आता है कि आपको क्या कहना है। तो क्वेश्चन ऐसा नहीं होता कि हमेशा न्यूमेरिकल से ही बने, इसी टाइप से बनते हैं। फॉर्म्ड बाय पार्शियल रिप्लेसमेंट ऑफ किसका,
OH नेगेटिव आयंस को क्या कहते हैं हम? हाइड्रोक्सिल ग्रुप। हाइड्रोक्सिल ग्रुप बाया ऑफ अ डाई और ट्राई एसिडिक बेस। भाई बेस की एसिडिटी होती है कि नहीं होती है? ठीक है, बाय एन एसिड रेडिकल, तो उसे हम बोलते हैं बेसिक सॉल्ट। क्या बोलते हैं? बेसिक सॉल्ट। जैसे एग्जाम्पल PbOHCl, तो आप इसे क्या बोलोगे? क्या बोलोगे भाई? इसे बोलोगे बेसिक लेड क्लोराइड। इसके लिए OH के लिए बस आपने बेसिक लगा लिया, बाकी ये क्या है? लेड क्लोराइड। नॉर्मल लेड क्लोराइड का फॉर्मूला क्या होता है? PbCl2। अगर हमने एक Cl को हटाकर एक OH को लगा दिया तो बेसिक लेड क्लोराइड। ठीक है, अब मैंने ये बोल दिया MgOHCl, बताइए इसका क्या नाम हो जाएगा? वेरी गुड, बेसिक मैग्नीशियम क्लोराइड। भाई मैग्नीशियम की वैलेंसी तो 2 होती है, +2 होती है, तो फिर एक ही क्लोरीन क्यों लग रहा है? क्योंकि OH की -1 होती है। क्या होती है? OH की -1 होती है। ठीक है, मैंने बोल दिया CuOH का OHNO3, क्या नाम हो जाएगा इसका? हाँ, बेसिक कॉपर नाइट्रेट। समझ में आ गई बात बेटा? हाँ हाँ, बोल सकते हो, क्यूप्रिक ही बोलोगे, बनी बात है, +2 है यहाँ पर। ठीक है, अब Pb, ये रिएक्शन देखिएगा, PbOH का होल ट्वाइस। यहां मैंने HCl के साथ में रिएक्शन कराई, तो यहां से सिर्फ ये एक ही हटा पाया, तो क्या बना? PbOHCl, और साथ में क्या बना? एक H2। तो ये तब होता है जब हमारा एसिड, पहली बात तो देखो, इसकी एसिडिटी, बेस की एसिडिटी 2 या 3 होनी चाहिए। एसिडिटी मतलब कितने OH नेगेटिव निकाल रहा है एक मॉलिक्यूल। और दूसरी बात, इसे हम कैसा ले लेंगे? इसे कम अमाउंट में ले लें। कैसा ले लें भाई? कम अमाउंट में ले लें। किसे? एसिड को। तो एसिड को जब हम कम अमाउंट में लेते हैं तो आपका इसका फॉर्मेशन होता है। ठीक है, इनसफिशिएंट अमाउंट, मतलब ये पूरा पूरा इसे न्यूट्रल नहीं कर पा रहा है, इनसफिशिएंट अमाउंट। ठीक है भाई, तो ये आपके कौन से हो गए हैं? बेसिक सॉल्ट हो गए। ठीक, चलो आज इतना ही।